हेलो गाइस, राम राम, नमस्कार। और फिर से ये वीडियो होने वाला है स्पीच और लैंग्वेज के ऊपर। गाइस, स्पीच थेरेपी के ना 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्पीच पे काम करना, दूसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि ऑटिस्टिक बच्चों में डिफरेंट पैटर्न होते हैं स्पीच के। ये तो आप लोग समझते हो कि मतलब और सब ऑटिस्टिक बच्चे सेम नहीं होते हैं, सबके सेंसरी इश्यूज अलग होते हैं, सबका कोग्निटिव लेवल अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है। मतलब कोई 2 ऑटिस्टिक बच्चे भी मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। स्पीच का भी डिफरेंट पैटर्न देखा गया है। कुछ परसेंटेज ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसी है, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे हैं जिनमें फुली लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, लाइक जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटेड लैंग्वेज या नीड बेस्ड लैंग्वेज होती है, जैसे मेरे बेटे की है। और कुछ बच्चों की लैंग्वेज यानी कि स्पीच की अगर हम बात करें तो वो क्लियर नहीं होती है। हालांकि वो सेंटेंसेस बोलते हैं, आपको थोड़ा समझ में भी आता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्पीच क्लियर नहीं होता है। और वहीं कुछ बच्चे ऑटिस्टिक ऐसे भी होते हैं जो नॉन वर्बल होते हैं, जिनमें स्पीच डेवलप नहीं होती है। तो सब तरह की कैटेगरीज ऑटिस्टिक बच्चों में होती हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई सारे पेरेंट्स इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि स्पीच आपकी अर्नब में कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अर्नब का स्पीच में प्रॉब्लम नहीं था। वो 2.5 ईयर में जब डायग्नोसिस हुआ तो उस टाइम पे वो मीनिंगफुल वर्ड्स कुछ भी नहीं बोलता था, मम्मी पापा कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन वो राइम्स को गुनगुनाता था या सॉन्ग को गुनगुनाता था। तो अगर आपका बच्चा राइम्स को गुनगुना रहा है, सॉन्ग्स गुनगुना रहा है, या कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ वर्ड्स को रिपीट करता रहता है, तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके बच्चे की स्पीच है लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना। तो जब स्पीच थेरेपी हम लोग करवा रहे हैं, घर पे कर रहे हैं या प्रोफेशनल से कर रहे हैं, तो पहले हमें चेक करना है कि स्पीच है या नहीं है। स्पीच है तो आप लैंग्वेज के ऊपर वर्क करेंगे, अगर स्पीच नहीं है तो पहले आप स्पीच लाने के ऊपर वर्क करेंगे। और जो स्पीच में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, किसी भी थेरेपिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट के पास, तो अगर आपके बच्चे की स्पीच नहीं है तो पहले वो आपके बच्चे की स्पीच के ऊपर वर्क करेगा। और स्पीच के ऊपर कैसे वर्क किया जाता है? ओरल मोटर एक्सरसाइजेज से, जिसमें टंग एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड होती हैं। तो वो सारी टेक्निक से एक प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट को पता होती है। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर स्पीच आपके बच्चे की नहीं आ रही है, बच्चा नॉन वर्बल है, तो कुछ सेशन आपको स्पीच थेरेपी के ले लेने चाहिए, जहां से वो टेक्निक्स आप सीखेंगे और बाद में आप उनको घर में कराते रहिए। यही एकमात्र सोल्यूशन है जिससे स्पीच आने के चांसेस होते हैं। और दूसरा एफर्ट ये होता है कि घर पे आप बच्चे को विजुअल दिखा के बुलवाने की कोशिश करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, तो उससे भी फिर स्पीच में इंप्रूवमेंट आती है। अब यहाँ पे एक और बात कि जैसे 3 इयर्स तक तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब 5 ईयर से पहले आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 3 इयर्स तक भी अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो भी चांसेस होते हैं कि 5 ईयर तक वो वर्बल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, 7, 8, 9, 10 ईयर्स हो जाते हैं और बच्चे का स्पीच नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ हो जाती है कि बच्चा नॉन वर्बल है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस इतना मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो बच्चे मैंने नॉन वर्बल देखे हैं। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर है गाइस कि बच्चा अगर नॉन वर्बल है, स्पीच उसमें नहीं आ रही है, तो इसे एक चीज़ के ऊपर अटक के नहीं रहना है कि जब स्पीच ही नहीं आ रही है तो बाकी चीज़ें मैं क्यों करवाऊँ। एक नॉन वर्बल बच्चे का कोग्निटिव लेवल भी अच्छा हो सकता है, उसमें भी कुछ टैलेंट हो सकता है, वो भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो सकता है। वो मुंह से बोल नहीं पा रहा है लेकिन उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी होती है, कमांड फॉलोइंग उसकी अच्छी होती है, आप जो बोल रहे हो उसको वो समझ पाता है। वो तभी होगा जब उसकी लैंग्वेज के ऊपर आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ में अटकना नहीं है कि जब बच्चा नॉन वर्बल है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। मैंने एक नॉन वर्बल बच्चा ऐसा भी देखा है मेरी फ्रेंड का, जिसका मतलब वो नॉन वर्बल है, स्पीच उसमें इतनी नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसका जो मैथमेटिक्स है वो अर्नब से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज़्यादा बेटर है, और वो कहीं ज़्यादा उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जो आप पूछ रहे थे मुझसे क्वेश्चन कि स्पीच अर्नब का कैसे आया है, तो स्पीच की जो एक्सरसाइजेज हैं, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज, वो यहाँ पे परफॉर्म करके मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे को उन एक्सरसाइजेज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरे बच्चे को लैंग्वेज में इशू था, तब भी था और आज भी है। आज भी उसकी नीड बेस्ड लैंग्वेज है और अभी भी हम लोग उसकी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं।
और अगर आपका बच्चा वर्बल है या इवन नॉन वर्बल भी है तो उसकी लैंग्वेज के ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे हम लोग डिफरेंट लेवल को अचीव करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे वोकैबुलरी, फ्रेज, स्पीच, सेंटेंसेस, फिर ब्रीफिंग, फिर क्वेश्चन आंसरिंग, कैसे हम लोग ये लेवल को अचीव करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।